इस क्वेश्चन में हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और ना ही इसमें ऐसी कोई टर्म है कि हम डिनोमिनेटर में उसको टी पुट कर दें और उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा न्यूमरेटर में हो। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में से हम x को कॉमन लेकर देखते हैं। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये x की टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब भी हमारे पास ऐसे टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर की जो टर्म्स होती हैं उसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या फिर उससे छोटी हो, तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x की पावर 3 है। तो यानी कि यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ तक नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, और अब इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 इक्वल आ जाएगा इसके। अब यहाँ पर हमको a, b और c इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को 0 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को 0 के इक्वल पर 0 कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली c की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को 0 कर देंगे। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हमको इन दोनों टर्म्स को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हम x को अगर 0 के इक्वल रख देंगे तो ये दो टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम x को इसमें 0 के इक्वल पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स वाली टर्म्स हैं, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 के इक्वल रख देते हैं। x की वैल्यू 1 रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब सिमिलरली c की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको -1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब a, b और c की वैल्यू को हम अपने इंटीग्रल में पुट कर देंगे। यहाँ पर ये 1/2 और यहाँ पे 1 -1/2 है, तो इस 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब क्वेश्चन में हमको इसके इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और यहाँ पर ये इसके इक्वल है, यानी कि अगर हम इनकी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1/2 और ये -1/2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन हमारा होता है log x, log ऑफ mod x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x का हमारा हो जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस x, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। यहाँ पर x के साथ -1 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा। अब तीसरा है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स। 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन भी हमारा हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस एक्स। अपॉन में जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है।
यहाँ पर x के साथ 1 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम -1/2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b इक्वल log a इंटू b। यहाँ पर हमारे पास है log 1 माइनस एक्स और यहाँ पर है प्लस log 1 प्लस एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log mod x माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c, यानी कि ये। यहाँ पर हमारे पास log की एक और प्रॉपर्टी होती है a log b। अगर हमारे पास होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log b की पावर है। यहाँ पर हमारे पास 2 log mod x है तो यहाँ पे 2 को हम इसकी पावर में लिख देंगे और यहाँ पर 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है और c भी हमारे पास कांस्टेंट था। तो यानी कि ये पूरा भी हमारा एक कांस्टेंट ही होगा तो इसको हम यहाँ पे k लेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log a माइनस log b वाली, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b। यहाँ पर हमारे पास है log mod x का स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं हाफ log ऑफ mod x का स्क्वायर अपॉन mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको मिल जाएगा ये और हमारे इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल आ गई।